वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। यह विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पालन है। यह व्रत ज्येष्ठ के महीने में या तो पूर्णिमा या अमावस्या पर मनाया जाता है। उपवास त्रयोदशी से शुरू होता है और पूर्णिमा या अमावस्या पर समाप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मद्रा राज्य के निःसंतान राजा अश्वपति और उनकी रानी ने एक ऋषि की सलाह पर सूर्य देव को खुश करने के लिए समर्पित होकर पूजा की। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने उन्हें एक कन्या का आशीर्वाद दिया, जिसे उन्होंने सूर्य देव के सम्मान में सावित्री नाम दिया। उनकी पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पर एक राजा की बेटी होने के बावजूद वह सादा जीवन जीती थी। सावित्री की शादी के लिए राजा ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया, पर राजा को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अपने लिए एक पति खोजने के लिए कहा। सावित्री एक वर की तलाश में निकल गई। एक दिन वह अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से मिली। उसे सत्यवान बहुत पसंद आया और जब उसने अपने पिता को अपने फैसले के बारे में बताया तो नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी करते हुए कि सत्यवान, जिसे उसने अपने पति के रूप में चुना था, 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। ये सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी बेटी को उसके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, पर राजकुमारी को मनाने के सभी प्रयासों के विफल होने के बाद उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब न चाहते हुए भी राजा ने सावित्री की शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने पति सत्यवान से शादी करने के बाद जंगल में चली गई, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहता था। सावित्री ने अपना शाही पहनावा छोड़ दिया और अपने स्वभाव के अनुरूप और अपने पति के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक साध्वी के रूप में रहने का फैसला किया। सावित्री ने पूर्णिमा के दिन से 3 दिन पहले उपवास करना शुरू कर दिया और फिर नियत दिन पर अपने पति के साथ वन में चली गई। एक दिन लकड़ी काटते समय बरगद के पेड़ से गिरकर सत्यवान की मृत्यु हो गई। तब सत्यवान की आत्मा को लेने मृत्यु के देवता यमराज वहां आए। कई जगह ये वर्णन है कि सत्यवान को जीवित करने के लिए सावित्री ने यमराज का पीछा किया और यमराज के बार बार मना करने पर भी हार मानने से इनकार कर दिया। यमराज का पीछा करने के 3 दिन और रात के बाद यम ने हार मान ली और सावित्री से सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांगने को कहा। उसने अपनी पहली अपने ससुर के राज्य और दूसरी इच्छा उनकी दृष्टि को वापस प्राप्त करने के बाद भी यमराज का पीछा करना जारी रखा। यमराज ने उसे सलाह दी कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कुछ और मांग ले। तब सावित्री ने सत्यवान के 100 संतानों का पिता बनाने का अनुरोध किया, जिसने यम को एक भ्रम में डाल दिया। तब यमराज ने हार मानकर सावित्री का अपने पति के प्रति समर्पण से प्रभावित होकर सत्यवान का जीवन वापस प्रदान कर दिया। उसी समय से हिंदू विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करना शुरू कर दिया। धन्यवाद।